नोरा फतेही और संजय दत्त के गाने सरके चुनर तेरी सरके पर विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। अब सरकार ने खुद इसमें हस्तक्षेप किया है। मॉर्निंग पल्स इंडिया के एंटरटेनमेंट ओटीटी वायरल सेक्शन में आपका स्वागत है। इस गाने को लेकर क्या आरोप लगाए गए हैं और सरकार ने इसमें कौन सी बड़ी कार्रवाई की है? दरअसल आरोप है कि इस गाने में अश्लील और आपत्तिजनक दृश्य हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी को इसकी गहन समीक्षा के निर्देश दिए हैं। सीबीएफसी अब इस गाने की कंटेंट की जांच करेगा और देखेगा कि क्या इसमें वाकई ऐसे दृश्य हैं जो नियमों का उल्लंघन करते हैं। इससे फिल्म इंडस्ट्री में सेंसरशिप और रचनात्मकता की बहस फिर उठ गई है। नोरा फतेही और संजय दत्त की जोड़ी पहले से चर्चा में थी, लेकिन अब ये विवाद फिल्म केडी द डेविल के प्रचार को और भी ज्यादा सुर्खियों में ले आया है। अगर सीबीएफसी इस गाने को आपत्तिजनक मानता है तो इसमें बदलाव या प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। ऐसे मामलों में फिल्म निर्माताओं और सेंसर बोर्ड के बीच अक्सर लंबी चर्चाएं होती हैं। ये पहली बार नहीं है जब किसी गाने को लेकर विवाद हुआ हो। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार सरके सरके से लेकर टेटेरी तक कई गाने ऐसे रहे हैं जिन पर समाज में बहस छिड़ चुकी है। ऐसे गानों की लिस्ट में मुन्नी बदनाम, शीला की जवानी और फेविकोल से जैसे गाने भी शामिल हैं। हर बार इन गानों ने समाज के एक वर्ग को नाराज किया है। कई बार ये विवाद गानों की पॉपुलैरिटी को बढ़ा भी देते हैं, तो कई बार सेंसरशिप के चलते इनका असर कम हो जाता है। जनता और आलोचकों के बीच हमेशा यही बहस रहती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहिए। अब सबकी नज़रें सीबीएफसी के फैसले पर टिक गई हैं। अगर बोर्ड कोई सख्त कदम उठाता है तो ये भविष्य के म्यूजिक ट्रेंड्स को भी प्रभावित कर सकता है। अगले मुद्दे पर आते हैं, जहां हॉलीवुड से एक बड़ी खबर आई है। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर लॉन्च को लेकर एक बेहद अनूठा और इंटरैक्टिव अभियान शुरू करने का संकेत दिया है। टॉम हॉलैंड ने सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस बार फैंस के लिए कुछ ऐसा किया जाएगा जो पहले कभी नहीं हुआ। इस घोषणा के बाद दुनिया भर में हाइप बन गई है, खासकर भारत में। अब सवाल है कि ये इंटरैक्टिव अभियान क्या होगा। फैंस कयास लगा रहे हैं कि शायद ट्रेलर लॉन्च के दौरान लाइव वोटिंग, एआर इफेक्ट्स या किसी गेमिफाइड एक्सपीरियंस की शुरुआत हो सकती है। पिछले कुछ सालों में हॉलीवुड फिल्म्स भारतीय दर्शकों के दिलों में खास जगह बना चुकी हैं। स्पाइडरमैन फ्रैंचाइजी का भारत में भी बड़ा फैन बेस है, इसीलिए यहाँ भी इस अनूठे ट्रेलर लॉन्च का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। ऐसे इंटरैक्टिव अभियानों से दर्शकों की भागीदारी बढ़ती है और फिल्म का प्रचार भी नए स्तर पर पहुंच जाता है। टॉम हॉलैंड की ये पहल बाकी फिल्म मेकर्स के लिए भी मिसाल बन सकती है। अब बात एक और चर्चित गाने की, जहां रणवीर सिंह, सारा अर्जुन और अन्य सितारों ने आरी आरी गाने के लॉन्च इवेंट में शिरकत की। ये गाना धुरंधर द रिवेंज फिल्म का हिस्सा है। इवेंट में रणवीर सिंह की एनर्जी हमेशा की तरह चर्चा में रही। सारा अर्जुन और बाकी कलाकारों की मौजूदगी ने इस लॉन्च को और भी खास बना दिया। मीडिया कवरेज के मुताबिक इस गाने की लॉन्चिंग एक भव्य समारोह में हुई। फिल्म के निर्माता इस गाने के जरिए फिल्म की थीम को दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। आरी आरी की बीट्स और लिरिक्स को सोशल मीडिया पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अगर ये गाना वायरल होता है तो फिल्म को भी इससे फायदा मिल सकता है। रणवीर सिंह की स्टार पावर और सारा अर्जुन की मासूमियत दर्शकों को आकर्षित कर रही है। दूसरी बड़ी खबर महिलाओं के लिए आई है। स्मृति ईरानी और ब्रिटिश काउंसिल ने भारत में 1 लाख महिला उद्यमियों को सपोर्ट करने के लिए साझेदारी की है। ये पहल स्पार्क द 100K कलेक्टिव के साथ मिलकर शुरू की गई है। इसका मकसद महिलाओं को बिजनेस में ट्रेनिंग, फंडिंग और नेटवर्किंग का मौका देना है। स्मृति ईरानी की अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्वालिटी एंड इक्वालिटी इस अभियान की बड़ी समर्थक है। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी और भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम भी मजबूत होगा। ये पहल भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम है। उम्मीद है कि इससे और भी संस्थाएं महिलाओं के लिए ऐसे अवसर लाएंगी। आज के एंटरटेनमेंट, ओटीटी और वायरल अपडेट्स में इतना ही। ऐसी और बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलें मॉर्निंग पल्स इंडिया का पूरा एपिसोड। धन्यवाद।